दोस्तों, इंडिया अपने एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अभी तक हमारे न्यूक्लियर पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में थे, पर अब प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हो। 17 दिसंबर को लोकसभा और 18 दिसंबर को राज्यसभा में शांति बिल 2025 पास हो चुकी है। अब प्रेसिडेंशियल अप्रूवल से ये बिल एक्ट में तब्दील हो जाएगी। चलिए समझते हैं ये बिल है क्या। इसके पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। भारत में फिलहाल 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करना न्यूक्लियर पावर से। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि पुराना एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री नहीं दे। आइए जानते हैं इस नए बिल्स में मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे बड़ा चेंजेस, प्राइवेट सेक्टर एंट्री। प्राइवेट कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेंगे। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी पावर दिया जाएगा। इससे उनकी पावर और हो जाएगी, जिससे वो सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स होते हैं तो प्राइमरी लायबिलिटीज न्यूक्लियर ऑपरेटर की होगी, पर अगर नुकसान ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेंगी, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा और बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, यूरेनियम एनरिचमेंट और स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट जैसे सेंसिटिव चीजों पर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये रास्ता कितना आसान है, इसमें अभी भी बहुत बड़ी चैलेंजेस है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लगभग 6 से 10 साल और हाई अपफ्रंट कॉस्ट लगभग 15 से 20 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है। अभी एफडीआई पर 39% का कैप है, जो कि बड़े ग्लोबल न्यूक्लियर जाइंट्स जैसे कि वेस्टिंगटन और ईडीएफ जैसे कंपनीज को निराश कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स पर भी ध्यान रखना होगा। आगे का क्या रास्ता है? गवर्नमेंट को न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन फाइनेंस में इंक्लूड करना होगा, ताकि इनिशियल कैपिटल रेस करना सस्ता और आसान पड़ेगा थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फंड्स। साथ ही एनपीसीआईएल और प्राइवेट कंपनीज के बीच पीपीपी मॉडल से इस ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर ही वो रास्ता है जो भारत को 2047 तक विकसित भारत और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हैंडल कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।